नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग हम बोलते हैं कथा रामलीला मैदान में आप लोग देख सकते हैं कथा रामलीला। आप लोग देख सकते हैं ये भी तस्वीरें। बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास राणा जी हैं, वो यहाँ पर बहुत ही देर में पहुंचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कटला रामलीला मैदान से आप लोग देख सकते हैं। जिला अध्यक्ष हमारे बीच अपने टीम से होते हैं, उनका हमारे देश में मेरे बहुत याद रहे उन्हें भी इनकी मृत्यु होते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वो स्टेज पर आए। हमारे देश में सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप कटला रामलीला मैदान से। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, जो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। कृपया ऊपर पहुंचने करें और उनका रजन की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कटला रामलीला से। बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर समर्थन में लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं। आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं सीधी तस्वीरें मंच की तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग सीधी। भाई देखो आज मनोज राठी प्यारीलाल रामनिवास राणा के भाई है, यहाँ पर विराजमान है। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। तो आज जरूरी है नीचे आ जाओ, अपना प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। हमारे बीच में कीर्तन गोदर जी अपने पूरे दर्शन के साथ पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप लोगों को दिखा रहे हैं हम सीधी तस्वीरें कटला रामलीला हिसार से। बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं। लाल बहादुर खोवार जी आए, मैं अपने भाई के लिए वोटों की अपील करें। सबसे पहले तो मैं आज हमारे बीच में बिहार के प्रभारी राजस्थान से पधारे हैं हमारे लीडर करके दिखा देते हैं आप व्यवस्था देख रहे हैं और बीच से भी आप लोग लेकर के आज यहाँ हमारे बीच में पहुंचे हैं। पूरा जैसे कि उन्होंने पूरा हिसाब देखा और देखने के बाद ये पाया। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा संख्या में माताएं बहनें भी यहाँ पर आई हुई है। आप लोग देख सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि हिसार में हमारे रामनिवास राणा की जीत 100% बहुत अच्छे वोटों से बीच में और ये बढ़ चुके हैं और कल का दिन हमारे बीच में आए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो लोग हमें वोट देना चाहते हैं उन लोगों से आप मुलाकात में वोट सकते हैं। हमारे ये एक हमारी कांग्रेस की भी यहाँ बैठी है, लेकिन लोग घरों में बैठे हैं, उनको घर घर में जा करके आज और कल का दिन हमने बिल्कुल भी इसको बिल्कुल शामिल नहीं होने दिया। सब लोगों से जा करके देखिए रामनिवास राणा जी को हमने कहा था कि आप रोड शो करें, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही
कि मेरे हिसार की जनता जनार्दन में किसी प्रकार की अव्यवस्था पैदा न हो, रोड जाम न हो। हम व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं मेरे हिसार वासी को कोई भी अव्यवस्था नहीं दे सकता ताकि वो लोग दुखी हो, जाम की समस्या हो। इसलिए आज उन्होंने ये जो प्रोग्राम किया है, बहुत ही एक गढ़ में, एक अग्रवाल गढ़ के अंदर ये प्रोग्राम है और पहले भी अग्रवाल समुदाय ने हनुमान आनंद जी के नेतृत्व में पूरा समर्थन दिया और यहाँ तो 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं। खासकर आप देखिए, मातृशक्ति का सबसे बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर है, मातृशक्ति। और हर युवक, हर वर्ग के युवक, हर वर्ग के नौजवान, हर वर्ग के साथी आए हुए हैं। अब तो केवल आज का प्रोग्राम उनकी जीत को मार्जिन को बढ़ाने का रखा गया है। जीत का मार्जिन कितना होगा वो जनता ही तय करेगी। जनता जनार्दन है, एक सबको साथ में चढ़ाती है, यही खास में मिलाती है। आज जनता का आशीर्वाद भाई रामदेव चारा जी के साथ है। हम कितने मान सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 25,000 रुपए के माध्यम से हम कम से कम हम लीड लेंगे। जनता को यही कहूंगा कि बस अब कल का ही दिन है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी अगर असामाजिक तत्व, कोई शरारती तत्व किसी प्रकार की कोई दंगलबाजी करता है या कांग्रेस का कोई झंडा लगाकर या कांग्रेस का कोई पट्टा पहनकर कोई बदमाशी करता है, तुरंत ही पुलिस को सूचित करें या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, उसकी वीडियो बनाकर तुरंत भेजें, उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा क्या नाम आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपके बीच में आपके महबूब नेता रामनाथ भी पहुंच चुके, रामनाथ राणा जी पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीर, लोग यहाँ पर उनके वेट कर रहे थे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रामनिवास राणा पहुंच चुके हैं कटला रामलीला मैदान में। सीधी तस्वीरें बहुत ही ज्यादा संख्या में माता बहने भी यहाँ पर आई। हमारे बीच में सलीम सुरगनी पूरा बहुत पंचायत की टीम पहुंचे, मैं उनको भी गिनती कर रही करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें रामनिवास राणा पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है कटला रामलीला मैदान में। फूलों के साथ फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भव्य स्वागत उनका मानना है रोड को इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उनका मानना है रोड पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, इसलिए उन्होंने रोड शो नहीं निकाला। तो आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें करेंगे बाकी टीमें हमने बढ़ा दी है। अशोक तंवर भी तो मजबूती मिली है, कांग्रेस पार्टी मजबूत ही होगी, जितने आओगे जितने मजबूत हो कांग्रेस मजबूत होगी। बिल्कुल एक तरफा लहर है कांग्रेस की सरकार आ रही है, 2/3 बहुमत से सरकार बढ़ा रही है। अच्छा पूरी जनता का प्यार है, 5 साल की जो मेहनत है उसका प्यार है। आज ये दम नहीं दिखाया, जनता ने मेरे काम आई है। जनता हर जनता हर बार चाहिए जो हमारे बीच हमारे
हमारी समस्या का हल करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी पहले नहीं दिखाई, लेकिन आज सारे के सारे पहले सब हुए थे, आज जो है लास्ट इस बारी जो है सारे इकट्ठे हो गए। क्या करेंगे? इनका कोई गलती ना कर दिया, कांग्रेस की सरकार कर दी और यहाँ का विधायक रामचंद्र उड़ा सरकार में आपका हाथ होगा और हर समय राम चंद्र कहीं भी उड़ा दिए आपके बीच में खड़े कोई भी बदमाशी तो लास्ट दिन है, लास्ट जनता की मांग पर रखी गई है। जनता प्यार है, 5 साल का प्यार है जनता का, 4 साल जो मैंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, उसके प्यार जनता मुझे दे रही है। इनके बाद कांग्रेस की सरकार है और आने वाली यहाँ विधानसभा में रामचंद्र को भेज करके बिहार की जनता ये बढ़िया काम करेगी ताकि बिहार की जनता सेवा कर सके। उनका भी आगे और आप ये सबसे पहले तो मैं हमारे राज्य के प्रत्याशी नाम आप लोग देख सकते हैं मैं योगेंद्र पाल सामंती से निवेदन करूंगा जो अपने भाई के लिए वोट राम निवास राणा स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। भाई रामदास लड़ाई जो प्लान में है इनके आपसे हाथों को मजबूत करना है और 5 तारीख को 7 बजे से लेकर 7 बजे काले के लिए हाथ के लिए सभी को सुधारा है और जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो वहाँ को लेके आना है। आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। हमारे भाई तो हमारे हरियाणा के अंदर पूरी लहर चलने को मिलेगी। इस लहर के अंदर आपको पता होगा आज हमारे जो लोकसभा के चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के लड़े थे और जो वो भी अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस की लहर चल रही है। हरियाणा में किस प्रकार से जो भी सही चुनाव लड़े थे वो जीते थे, उसी प्रकार वही माहौल है। अब की बार जहाँ से हमारे भाई रामनिवास राणा जी कम से कम 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। 36,000 में पूरा समर्थन है। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये उम्मीदवार है जो अकेले है कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत किए ताकि आने वाली सरकार आपके काम करेगी। आपको 6,000 पेंशन मिलेगी, बुढ़ापा, इसके अलावा 3 यूनिट करेगी, इसके अलावा बिजली फ्री मिलेगी। भाई दिवाली वाली हमारे दिवाली वाले पुरस्कार दिया करूंगा, अनुरोध करूंगा हनुमान जी से। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि रामनिवास राणा से कि वो आज महाराजा आदर्श से जन्मदिन है, उनको फूल मालाओं द्वारा उनका मालाएं अर्पण करके स्वागत करेंगे। हनुमान देवन, जगदीश नायर, विपुल गर्ग,
सभी मिल साथी और राजकुमार जी राजा यहाँ आए और माला अर्पण करें। हमारे भारतीय सैन समाज के पूरा का पूरा सैन समाज आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार राणा को नरेश जैन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने समर्थन दिया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हेलो अली नमस्कार, जय सैन महाराज, जय सूर्यवीर सैन जी महाराज। साथियों, आज भारतीय सैन समाज की तरफ से राणा साहब को सैन समाज का समर्थन है जी। जय हिंद जय भारत। अभी मैं मदन लाल से अपील करूंगा कि 2 मिनटों में अपना वोट प्रांगण में ये जानकर देखकर बहुत खुशी हुई कि जब देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रथम यहाँ चर्चा हुआ था, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदी किशोर जी हो जाता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस्लाम लीला पटना में देश की आजादी के लिए लड़ाए थे। तो ऐसा ही हम आज इस्लाम लीला कमेटी के रामलीला की पटना के प्रांगण के अंदर है। तो मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजादी कर दर्जा दिलवाने के लिए नेताजी यहाँ आए थे। आज इशार करके पूरी सदियों से आजादी आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे रामनिवासी राणा मध्य प्रदेश के उम्मीदवार है और मध्य प्रदेश बहुत पीड़ित था। बिहार के हमारे पूरी आजादी मिलने का आज अवसर मिला है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भाई अनुमान से और एक बार में अपील करता हूँ कि वो 2 मिनटों में अपना संबोधन करें। हमारे बीच में अरबाज मुल्ला जी पहुंचे हैं, हमारे बीच में एडवोकेट पहुंचे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से सुना के यार क्या कर रहे हो। हमारे बीच में तुम्हारी प्रेरणा जी के भतीजे चंद्र हंस जी भी पहुंचे हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ माननीय से कि वो अपने भाई के लिए वोटों की अपील करें। राम राम जी, राम राम। सारे सांसद मैंने हटवा नहीं हूँ, कांग्रेस की टिकट मैं भी मांग रहा था, रेखा भी मांग रही थी, ये भी पता हो आपको। हमारे को टिकट तीन भी गाना सारा की तो मिलेगी, तो एक टीम से हमारे घर में अफसोस नहीं क्या करेंगे। बाकी हमारे घर क्या फैसला हुआ कि बहुत ईमानदार नेक इंसान को टिकट मिली है। मेरा पूरा परिवार इनके साथ लगा हुआ है, कौन ढंग से मेरा पूरा परिवार, मेरे मित्र मंडल, सारे रिश्तेदार रामनिवास राणा जी के लिए दिन रात एक करेंगे। और हम ऐसे दिन है, हम कटना रामलीला में जहां से कोई भी आशीर्वाद लेके जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं दोस्तों हम सभी सभी रामनिवास राणा जी को मुझे सबका आशीर्वाद देना, दोनों हाथ निकल के रामनिवास राणा जिंदाबाद। जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, पार्टी जिंदाबाद। मैं ज्यादा नहीं बोलता है। आदरणीय मेरा बड़ा भाई नीरज दांगी सांसद राज्यसभा राजस्थान से आए हुए हैं और सांसद जी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की टीम से है और ईशान लोकसभा से प्रभारी है। विशेष रूप से राणा जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं भाई साहब आपका बड़े दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज न्यूज गांधी जी का और मैं चाहूंगा बोलते हुए मैं हमारे प्रत्याशी मैं डांगी जी का स्वागत करता हूँ, डांगी जी से निवेदन देता हूँ हमारी शांति जनता से रामनिवास राणा जी के लिए वोटों की अपील करें। मेरे जी गाली मुख्यमंत्री
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर जिस भारी तादाद में आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं, ये इस बात का परिचय है कि आप लोगों ने रामनिवास राणा जी को जिताने का आशीर्वाद दे दिया है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, यहाँ मेरे से पत्रकार महोदय भी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कई उद्योगपति, कई निर्दलीय जो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत लंबी बात या कोई लंबा भाषण आपके बीच में देने नहीं आया हूं। एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने आप लोगों के बीच में भेजा है, और जहां हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वहां पर ये आप लोगों को निर्णय लेना है कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है या नहीं। अगर आपने अपना वोट का सही इस्तेमाल किया और जहां हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही हो, वहां नुमाइंदा अगर कांग्रेस का नहीं होगा तो विकास कैसे होगा, ये आपको तय करना होगा। यहाँ रामनिवास राणा जी के पक्ष में मैं पूरा हिसार घुमा हूं, बहुत अच्छा माहौल है। भले ही निर्दलीय कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आम जनता ने, आवाम ने यह विचार कर लिया है, यह मानस बना लिया है, यह निर्णय कर लिया है कि इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताना है और रामनिवास राणा जी को विधानसभा में भेजकर कांग्रेस की सरकार में यहां भागीदारी हिसार की देनी, यह तय हो गया है। मैं यह हिसार पूरे लोकसभा का काम देख रहा हूं, 9 की 9 विधानसभा में हम लोग जीत रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान हिसार का जो है आपके सरकार के अंदर होगा, बहुत बड़ा योगदान। ऐसे में यह देखा जाता है कि सबसे बड़ा योगदान किसका है, वहां सबसे ज्यादा विकास होता है। तो विकास की जब बात आएगी, हिसार में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। यहाँ कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह के उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन भाई रामनिवास राणा जी जमीन से जुड़ करके जनता के बीच में रहने का जिसने काम किया हो, ऐसा उम्मीदवार मिल नहीं सकता है। ये खुशकिस्मती अपने क्षेत्र की, ये ऐसे उम्मीदवार के बीच में हम लोग आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग जाएंगे आगे, कई तरह की बातें आएंगी सामने, क्या होगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात आएगी, नौजवानों के रोजगार की बात आएगी, किसानों के हितों की रक्षा की बात आएगी। तो साफ साफ कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा की है, वो घोषणाएं आपके बीच में है, उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा। राजस्थान से मैं हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जितने वादे किए वो पूरे किए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, जो वादा किया, चाहे वो ओपीएस का वादा हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, वो वादा पूरा किया। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां भी हमने ओपीएस और बेरोजगारी की बात कही, वहां भी उन वादे को पूरा किया। हमने हिमाचल में सरकार बनाई, सरकार से पहले जो वादा किया, आज उसको पूरा करने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो जो वादा हरियाणा के लिए कांग्रेस ने किया है, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, रामनिवास राणा ने जो वादा किया है, वो वादा हरियाणा में पूरा करने का काम करेंगे। चाहे वो रोजगार की बात हो, 2 लाख स्थायी पदों की बात हमने कही है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात कही है, महिलाओं के 500 रुपए के गैस सिलेंडर की हमने बात कही है, ये तमाम वादे पूरे होंगे। ओपीएस की बात हमने कही है। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला यहाँ पे देखने को मिलता है, नौजवान यहाँ से बेरोजगारी की वजह से पलायन करके विदेशों में जा रहा है, या यहाँ पर नशे की हालात यहाँ पे पैदा हो रही है, नौजवानों के अंदर नशे की लत पड़ी हुई है। मैं पंजाब में भी प्रभारी रहा, पंजाब से भी बदतर हालात हरियाणा के इस मामले में हो रहे हैं, और उस पर रोकथाम लगाने का काम करना जरूरी है। हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं, वो परेशान हैं, रो रहे हैं, वो सोचते हैं कि क्या होगा भविष्य हमारे बच्चे का। उन बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सत्ता में आने से पहले सबसे पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए, किस प्रकार से उन्हें जो है रोजगार देकर के यही उन्हीं के स्टेट में, हरियाणा में ही रख करके उनके परिवार का और उनके क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये प्राथमिकता के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। बहुत लंबी बात नहीं कहेंगे, आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है, कांग्रेस के शीर्ष के जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे निकल आए थे, वो भी कह रहे थे
हालात जिस प्रकार से हरियाणा में बने हैं पिछले 10 साल में, विकास यहाँ पे ठप हो के रह गया। कांग्रेस सत्ता में आते ही सबसे पहले आप लोगों से पूछेगी कि क्या काम होने चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, वो काम पूरा करने का कार्य कांग्रेस की सरकार करेगी। इस हाथ के निशान पर वोट डालने की अपील आपसे करते हैं। एक बार हाथ ऊपर करके, हाथ उठा करके रामनिवास राणा जी के पक्ष में मैं यही निवेदन करूंगा, ये आशीर्वाद जो आज दिया है आपने, इसको 5 तारीख को बरकरार रखना और किसी के बहकावे में ना आकर के कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबा करके वोट देकर के विजय बनाना। आपकी ये विजय आपके खुद के स्वयं की विजय होगी, रामनिवास राणा जी की विजय होगी, तो ये आपकी विजय होगी, ये कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया भाई साहब को। और इनडायरेक्ट एमपी साहब ने क्या समझ के क्या लोग आप एमएलए बनाओ, अगला काम वो करवा देंगे, अपना अपना मंत्री बनाएंगे, मंत्री हरियाणा सरकार में, और 25 साल की सारी लड़क निकाल देंगे। अभी एक घंटा बढ़िए हमारे बीच में शिव कुमार यादव, कृष्णा वासी, संदीप रानोलिया, कपिल चेची जी भी पहुंचे। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं रामनिवास राणा जी से अपील करता हूं कि वो कन्या का पहला नवरात्रा है, कन्या कन्या उठाओ, जो भी उनका उठाओ थोड़ा में सभी कन्याएं ऊपर आ जाएं, ताकि रामनिवास राणा जी पहला नवरात्रा है, कन्याओं के समाज में रामनिवास राणा जी उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी कन्याएं ऊपर आ जाएं। और इसके बाद मैं मेरे बड़े भाई अरपानपुरा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो तैयार रहे। अरपानपुरा जी, अरे तो देश में पूछ कर बीच में मैं हरिलाल दारा जी से अपील करूंगा कि वो आए। आदरणीय साथियों, आज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि जाट समाज ने रामनिवास राणा को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। जाट समाज से योगेंद्र पाल बामल, अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष जाट कॉलेज हिसार, उदयवीर मिंटू, नगर पार्षद हिसार, सतवीर पुनिया, सुभाष कुंडू, हरपाल बुरा, संदीप बुरा, धर्मेंद्र जागलान, काला घाटा, अजय चहल, सुबोध बामल, नरेंद्र गोयल, धर्मवीर सागवान, दलजीत बंगाल, उमेश बंगाल सरपंच, विशाल चहल, ओम प्रकाश कुंडू, जगदीश पुनिया और राजा कुंडू, इन सभी ने मिलकर पूरे समाज की तरफ रामनिवास राणा को, जाट समाज की तरफ अपना समर्थन दे दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही प्रधान जी ने बतलाया कि पूरा का पूरा जाट समाज आज रामनिवास राणा को अपना समर्थन दे चुका है। इसी कड़ी के अंदर अभी मेरे भाई सैन समाज ने भी, मैं जोरदार तालियां दूंगा, सैन समाज ने भी, पूरे समाज ने रामनिवास राणा को समर्थन किया है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अभी अभी मेरे पास गुर्जर समाज के जितने भी भाई बैठे हैं, सभी ने रामनिवास राणा को समर्थन दिया है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मेरे पास भाई जाकिर हुसैन जी बैठे हैं, इन्होंने पूरा का पूरा समाज रामनिवास राणा के साथ समर्थन दिया है। इनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं वाल्मीकि समाज का भी आभारी हूं, जिन्होंने बहुत सारे सभी वाल्मीकि भाइयों ने रामनिवास राणा को समर्थन दिया है। हमारे बीच में यशवंत मौल जी भी पहुंचे हैं,
मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं रामनिवास राणा जी से अपील करता हूं कि कन्याओं को तिलक करके उनका स्वागत करें। जब तक रामनिवास राणा जी कन्याओं का तिलक लगाकर स्वागत करते हैं, मैं अशोक प्रधान जी से अभिनंदन करता हूं कि वो आए और चंदी मिनटों में अपना स्वागत अपने भाई के लिए वोट मांगे। आखिर के हमारे आज से ही ये समाज ने डिक्लेयर कर दिया है कि रामनिवास राणा जी हिसार के विधायक बन चुके हैं और आप लोगों की आशीर्वाद से 8 तारीख को सबसे ज्यादा वोटों से रामनिवास सिंह राणा जीतेंगे, क्योंकि आज हिसार जनता की पुकार है कि अब की बार रामनिवास राणा जी भारी मतों से जिताकर हम इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तमाम हमारे वाल्मीकि समाज के लोग, हमारे जो कर्मचारी साथी है, वो हम एक एक वोट राणा जी के पक्ष में देंगे, चाहे कोई कुछ कहता रहे कुछ ना कहे, किसी की बकवास नहीं सुनी। वाल्मीकि समाज का लोग जितने भी हमारी माँ बहन बेटी है, हमारे जो साथी है गुजरे हैं, वो सारे के सारे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग राणा को वोट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब आपके अपने नेता, आपके अपने भाई रामनिवास राणा को बहुत बड़ी मात्रा से उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद जी, मनोज राठी जी, सभी इकट्ठे हो गए मानव बहन में। भारत माता की वंदे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई रामनिवास राणा जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं, ये पीछे वाले को कुछ नहीं दिख रहा। आप सभी बैठने का काम करें। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप सभी बैठने का काम करें। अभी टाइम हमारे पास बहुत है, आप चिंता न करें। सभी को बुलाया जाएगा, सभी का अभिनंदन करवाया जाएगा। 1 घंटा अपने पास है, आप सबको बुलाया जाएगा। आप सभी भाई के लिए वोटों की अपील करेंगे और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भाई लोग जितने भी खड़े हैं, ये कृपया या तो साइडों में हो जाए या कुर्सियों पर बैठने का काम करें। हमारे बीच में विक्रम मित्तल जी पहुंचे हैं, वो भी अपने भाई के लिए वोटों की अपील करेंगे। मान व सम्मान के योग्य राजस्थान से सांसद डांगी जी, हमारे प्रत्याशी रामनिवास राणा जी, मंच पर आसीन नेतागण और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं तो एक ही बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमारा जो अभी मंत्री जी है डॉक्टर कमल गुप्ता, पूरे हरियाणा में बीजेपी की टिकट पे सबसे बुरी हार डॉक्टर कमल गुप्ता की होने जा रही है, लिखवा लो। और पूरे हरियाणा में, और इस बात के लिए उसने 10 साल में जोर लगाया सबसे बुरी हार करवाने के लिए, और दिन रात एक ही माला फेरता है कि 5 तारीख से पहले बारिश ना हो जानी चाहिए, नहीं तो जो वोट है भी जानते रहेंगे। और इतना बुरा हाल शहर का किया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ जो पिछले दिनों अपने मनपसंद के अफसर बिठाए, जो ईमानदार अफसरों को घर बिठा दिया, और जो भ्रष्टाचार किया गया है, लाखों करोड़ों रुपए खाए हैं, उन लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब होगा। हिसाब रामनिवास राणा जी विधायक बनेंगे और सारी चीजों की जांच करवाई जाएगी। मैं ज्यादा बातचीत न करते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ। दूसरे प्रत्याशी भी खड़े हैं, गौतम सरदाना जी खड़े हैं, तरुण जैन जी खड़े हैं, और ये गौतम सरदाना, तरुण जैन और कमल गुप्ता
कट्ठे मिलके मलाई खाएंगे, कट्ठे मिलके, और आज ये कह रहे हैं हम पोल खोलेंगे, तो तीनों एक ही खाड़ी के कट्टे बट्टे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, सावित्री जी जो हमारी पूजनीय है, सम्माननीय है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उनको मोहरा बनाया है और वो ये कह रही है कि मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ। हम ये कहना चाहते हैं माता जी, आपको सेवा करने के लिए एमएलए बनने की जरूरत नहीं है। आपको भगवान ने इतनी धन दौलत दी है कि आप जनता की सेवा वैसे ही कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए एक ही बात की अपील करता हूँ कि रामनिवास राणा जी को भारी मतों से विजयी बनाओ और फायदा विकास की लाइन बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा रामनिवास राणा जी की तरफा एक बात बताओ, अगर माता सावित्री जिंदल जीतती है तो आपको दिल्ली मंदिर के लिए जाना पड़ेगा। रामनिवास राणा जीतता है तो आपको बैंगन मोहल्ले के अंदर हाथ गाले में एक हॉस्पिटल खोला, इसके अंदर अपील करता हूँ कि भाई लाला को वोट से जिता के पूरे हिंदुवासियों से अपील करता हूँ। मैं हर जगह हल्के में गया हूँ और रामनिवास राणा का बहुत अच्छा समर्थन लोगों ने दिया है और 5 तारीख को 3 नवंबर हाथ के निशान पर मुहर लगा के आपने जिताना है। रामनिवास भाई से जीत कर हाथ के बीच के अंदर होंगे, मेरे से पूरा आश्वासन लोगों का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया डेविड साहब, हम अनुरोध को 2 मिनट के लिए परवीन देव जो हमारी टीम में काफी दिनों से लगे हुए हैं और 2 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें। मेरी मां से शक्ति है सभी बोल से कार्यकर्ता बंधु, एक उद्योग सबसे पहले मां की नाम, मां का आशीर्वाद रामनिवास राणा के लिए। भारत माता की वंदे, देखिए बड़ी काम की बात बता रहा हूं। पत्रकार बंधुओं ने आपसे ही मुझसे पूछा, काफी पत्रकारों ने, कि आपने यहाँ रोड शो क्यों नहीं किया। हमने भी बहुत जी को कहा था रोड शो करें, लेकिन इनके मन का दर्द देखो, आप क्या बोले। आप लोग बात सुनते ताली बजाएंगे। राणा साहब बोले, मैं जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात करता हूं, जिस जाम के आम की बात करता हूं कि साल में जाम आम लगा रहता है, आज मैं रोड शो करूंगा। मेरी माताओं को, मेरी माता शक्ति को, मेरे युवा साथियों को, मेरे बुजुर्गों को जाम में फंसने की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए मैं रोड शो नहीं करूंगा। जो दास्तानी होनी चाहिए के लिए कितनी अच्छी सोच है इनकी कि आम नागरिक के लिए इतना सोच रहे हैं कि आज जो व्यवस्था परिवर्तन की हम मांग कर रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं बिहार को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं और उससे पहले हर नागरिक को स्मार्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि कल सुबह आखिरी दिन कौन कौन मेरी माता शक्ति में रह रहे कार्यकर्ता बंधु इनके लिए दुआ करेंगे, कौन कौन दुआ करेगा, रोज करता और कल भी करेगा, वाह जी वाह। ये दुआ कर लेना, आने वाली तारीख को देखना, 8 तारीख को आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे। भारत माता की वंदे, वंदे। कांग्रेस पार्टी, भाई कुमारी शोजा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जय भारत पार्टी। मैं आमंत्रित करूंगा अमर गुप्ता जी को कि वो 2 ही मिनटों में अपना उद्बोधन दें। अमर गुप्ता जी। आदरणीय डांगी जी, सम्मानित मंच व मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, बीजेपी गवर्नमेंट को आपने देखा, ये झूठ, लूट और फूट की सरकार थी। आप सबको पता है कि हर बात इन्होंने झूठ बोली, पूरे हिंदुस्तान
हमारे हरियाणा प्रदेश के सहित पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने लूटा। और जो भी इनसे कोई प्रार्थना करने गया, कुछ भी मांगने गया, चाहे वो किसान था, व्यापारी था, कर्मचारी था या हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं, सबको फूकने का काम भी इन्होंने किया। तो इनसे तो आप तरस हो चुके हैं। उसके अलावा बड़ा घर अगर वो सेवा भाव नहीं रखता तो उनके नाम की जो सड़क बनी हुई है उसको जो गाँव में बनी होगी वो सड़क जो आम आदमी के चलने के लिए कहते वो सड़क पर होते। बड़ा घर सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ता है और हम लोगों को उसके जीतने के बाद उनके प्रिय लोगों के पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनने जा रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि इतना शरीफ परिवार, नारा परिवार जिसको रात को 12 बजे भी हम उठाकर अपने साथ ले जाकर काम करवा सकते हैं, ऐसे परिवार के हमारे हाजिर अजीज भाई रामविलास राणा को इन्होंने टिकट दिया है। तो आप इसे जिताने की कृपा करें। मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ कि सुशील जैन जी पूरा अध्यक्ष आकर्षण मार्केट, इन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया है और उन्होंने भी भाई रामविलास राणा को जिताने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने का हमें कहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं मदन लाल गोयल जी से अपील करूंगा, गोयल जी चाहे और हमारे भाई के लिए अपील करें, मदन लाल गोयल जी। उपस्थित भाई और बहनों, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन जो चुनाव की राजनीति है उसके बारे में केवल एक प्रश्न करूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाइयों और बहनों, उस समय को याद कीजिए जब जिंदल परिवार, जिंदल हाउस हरियाणा की सरकार बनाया करता। उस समय को याद कीजिए जब आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी चीफ मिनिस्टर को तय किया करते। याद कीजिए उस समय को जब स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी कांग्रेस के झंडे में लिपट के दुनिया से विदा कर रहे थे। लेकिन आज जिंदल परिवार सत्ता की कठपुतली बनकर, सत्ता का खिलौना बनकर, अपने धन के नशे में रहकर केवल कांग्रेस के कदमत प्रत्याशी भाई रामनिवास राणा को हराने के लिए दंगल करे हैं। केवल वो चाहते हैं गरीब के वसैया, मजदूरों की आवाज और व्यापारियों के साथी को चुनाव में धन और बल के बलबूते हरा दिया जाए। तो आपको केवल ये तय करना है कि गरीब उम्मीदवार को, मजदूर की आवाज को, व्यापारी के साथी को जिताना है या वो लोग जो केवल सत्ता की मलाई खाकर केवल गरीब को हराना चाहते हैं, धन के बल पर हराना चाहते हैं, उनको जिताना है। अंत में मैं अपील कर रहा हूँ, यदि आप अपना स्वाभिमान जिंदा रखना चाहते हो, यदि आप अपनी पगड़ी की इज्जत रखना चाहते हो, तो 5 तारीख को केवल हाथ के निशान पर बटन दबाए और गरीब के मसीहा रामनिवास राणा के हाथ मजबूत करे। बहुत बढ़िया मददगार जी। मैं अब अपने भाई राठी, मनोज राठी जी से निवेदन करूंगा जो अपना संबोधन करे। मनोज राठी जी।
और कम ही शब्दों में बोलने भाई टाइम कम है। ऐसे मैं कम बोलोगे चिंता मत करो। खत्म राम राम जी, राम राम जी, ताली का प्रतीक है, ताली बजा लो। बहुत ही समय एक मंच दिखाती है बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मौका आ गया 5 साल होगी इस दिन का तो हमने इंतजार करते हुए। समझा किसी के लिए मैंने समेट के समझा नाम बताइए, मेनू नाम बताइए। अरे मैं यूं बताऊंगा जो नाम निवास राणा देसी आदमी है, देसी। जो नाम निवास राणा कभी गुस्सा नहीं करता, जिसका चेहरे पर मैंने क्रोध नहीं देखा, यह बात मैं बताऊंगा। अरे इतना नरम आदमी, अरे जमा देसी आदमी तो अपने कदा पावर है। इस हरियाणा प्रदेश में 90 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। अगर सत्ता शरीफ, सत्ता देशी अंतमा पड़ी आदमी राम निवास राणा है। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मौका ना चूक जाइयो, गलती ना कर जाइयो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो राम निवास राणा सम्मा शरीफ आदमी है। और सुनियो मेरी बात, क्या गड़बड़ होगी, अयो हार गया तो क्यों हत्या हो जाएगी, क्यों हत्या। अरे राम नहीं कर सका इस साल में, तो यो काम हो गया तो देख लियो मेरी माता, मेरी बहने, तो लगा दियो 5 तारीख में 6 बजे लग राम निवास राणा को पिता के छोड़ना है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपके बीच में वोट मांगना होंगे, आर भी लाग रहे हैं। कमल गुप्ता भी जैसे, कमल गुप्ता भी जैसा एक बंदा विधायक खड़ा था, जनता के बीच में आया, वोट मांगिए, जनता ने वोट दे दिए। 5 साल शिक्षा बोली, 5 साल बचत चुनाव आ गया, अपना पीए ने बोला जनसभा बना, पीए बोला जनता नाराज है, तुमने कुत्तेगी, बोला कोई बात को नहीं, तू जनसभा बना, पता मेरा काम है। इस कमल गुप्ता जैसा 3 विधायक जनसभा में आया और आपसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो बोला भाइयों, 5 साल में मेरा खुद का घर बना है, कि मैं यहाँ तक पर क्या हूँ, इसका ही 5 साल मेरा बना दो, अब मैं सारे बोलने करवा दूंगा। जनता फिर उसकी बधाना आ गई और फिर वोट दे दिए और फिर उसको बना दिया और फिर 5 साल शिक्षा खोली, फिर इलेक्शन आ गया, फिर पीए को बोला पीए साहब है, पीए साहब जनसभा बोला, पीए बोला अब की बार सार बाद है, लाठी का तेल लगाना है, छोड़ना क्या नहीं। फिर बोला एक बंदा बोला, एक पर जनसभा बना दे, कोई तेरा मेरा काम है। और भाई फिर जनसभा बना दी और फिर आजा और आके जो बुझाया, अरे पहली योजना में तो मुझे मेरा घर बना, पूरा सच पर क्या। अरे दूसरी योजना में मेरे सारे सबसे मेरे रिश्तेदार आ गए थे, उनका नंबर दिया, इनका कहीं मारी है। जनता ने सोची सब गिरी कर लिया, इनका तो हमने किमें देवाएगा और तीसरी बार फिर बढ़ा दिया, लेकिन फिर जनता के बीच में नजर लिया गया और फिर इलेक्शन आया तो फिर पीए को कहीं पीए साहब ने जनसभा बना, पीए बोले तो जो 5 साल में नौकरी छोड़ गया, इनका कोई छोटा है, तो वो हालत बन रही है गुप्ता जी में, तो गुप्ता जी के पीए नौकरी छोड़ के भाग गए और इसका आनंद फैलने वाला मोहल्ला में सीएम ने भी देखा और सीएम ने भी मान लिया। तो अच्छी बात बता रहे हैं, तो मैं शांति बता रहा है। मैं तो एक बात और कहूंगा, राणा साहब आपके बीच में है, राणा साहब ना जीता है भाइयों, ना जीता तो इसी साल में तुम्हारा देसी आदमी ने मौका नहीं मिलेगा, गरीब आदमी ने मौका नहीं मिलेगा। भगवान ने मौका दिया है, सिखाना सारा काम है। मैं तो एक बात और बताऊंगा, किसी मेयर वेयर के चक्कर में ना पड़ती हो, वो भी आंदोलन करना, एक मौका
हाँ मेरे भाई 2 दिन पहले जेल में रखा था एलडीसी के नाम पर 200 लाख, एलडीसी के नाम पर 200 लाख लूट के खा गए तब ने रोडों पर कमीशन। अरे पार्टी की सफाई हो नहीं रहती है कोर्ट में, गौशाला के पीछे खा गए हजारों को भी मुखी बची और मैं भी पहली के आत्मा। अरे देख लो, सोच लो और समझ लो कि उन्होंने के इलाज करना है। और कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी तो बदखिलामी है, ये मेरी माता बहन जो है इन पर तो पूरी खुश हो रही है कांग्रेस पार्टी। सिलेंडर भी 500 रुपया का, मैं तो 5-6 दिन पहले काम में जा रहा था। जब मैं काम में गया तो मैंने देखा मेरी चाची का कमरा कोई मेरी चाची की सेवा करने लग रही। चाची ने गिलास दूध के भर के किया है, मैंने देखा चाची के हो रहा है, रुककर चाची की सेवा करने लगी है। नुबला मनोज इस बूढ़ी ने अगले दिन में मैं 6,000 पेंशन मिलेगी, एडवांस सेवा करने लगी, मिलेगी 12,000 रुपये। अपना मेरा पैर सेवा में इसलिए उठा है कि 2,000 मंडली मिलेंगे। 14,000 रुपये का हमें या कांग्रेस से लाभरी है जो राणा साहब से मांगना है। अब क्या राणा साहब हार गया तो मैं मेरी बहाना एक बात कहूँ, गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी भी नौकरी को लगेंगे 2 लाख नौकरी लगाओगे कांग्रेस सरकार। अब कहीं राणा हार गया तो भारत के राज हो जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा और फिर ब्याह से भी खौफे पड़ जाएंगे। कई नुकसान है अगर राणा हारेगा तो। इसलिए मेरी बात उन्होंने तो मैं मानू मेरे भाई है उनसे ज्यादा दौड़ लगाना है। अनेक बात और बताऊंगा तो मैं मेरी ख्याल में वो घर कोई मसला होगा। अब तक पहले तो मेरा बापू परेशान हो रहा था, मैंने पूछा क्यों नाम लगता हो रहा है, क्यों दखा रहा है। अगर क्यों मुझे नाश कर दिया इस बीजेपी ने, क्या कर दिया मुझे अपने बिल 20,000 रुपया आ जाए। अरे मेरे बाबू ने 500-700 रुपया नकील कदे फालतू गोली देखा, उसका 20,000 रुपया की चिट्ठी जब हमारी तो बाबू एक घंटे में मारा उठा बैठा। एक बात बताओगे, इस कांग्रेस सरकार में 300 यूनिट बिजली भर के यहाँ बदली, 300 यूनिट बिजली भरी मिलेगी सामने। और ये तो राजनीतिक लग रहे ना खंबा में अच्छी गर्मी पड़ती हो ना तो खींच करती हो तो बिना बिजली बिना जब समझा तो है और कभी हो रहा काम बदलो को नहीं जिताया तो ये चाइनीज मित्र सारी 5 साल और फांसी पूछे हुए क्या आजादी हो इस बात की। और खासकर मेरी माता मेरी बहन, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ ऐसे ऐसे प्रत्याशी घूमे हैं जो कहा है कि हम इंसान की सेवा कराएंगे, हम इंसान की सेवा कराएंगे। हम कहते हैं कि आपकी सेवा राणा करेगा। मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ माता सावित्री जिंदल से, मेरी भी माँ है वो, मेरी माँ बराबर है। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ माते ये राणा जो है ये तेरा बेटा है, बेटा माता सावित्री जिंदल का राणा साहब ने बेटा बन के सेवा करी है, बेटा बन के। मैं तो उनसे प्रार्थना करूँ कि आप सेवा का मौका राणा साहब को दो। राणा साहब को आपकी उम्र नहीं बची है अब सेवा करने की, अब उम्र बची है आपके बेटों की। मैं तो राणा साहब को माता सावित्री का दूसरा नाम समझू, माता जी समझे तो ऐसी आज आखिरी बार आखिरी दिन मैं माता जी से पैरों माता के माता जी का अब लास्ट बार प्रार्थना करूं कि माता जी कल सुबह सूरज उगे, उगते ही सूरज सारे साल को खुशखबरी देते कि मैंने अपना आशीर्वाद अपने बेटे राम निवास राणा को दे दिया और इंसान की सेवा करने का दायित्व राम निवास राणा को दे दिया। ये बात हम उसे सुनना चाहेंगे। मैं माता जी से भी वादा करूं, अगर राणा साहब आपके वर्करों की, आपके सहाय वालों की सेवा ना कर पाए माता तो राणा साहब का कान पकड़कर तो ताते लगा दियो। राणा साहब ने
मन में प्यार तो मन में प्यार और माता जी के सारे आदेश मन में प्यार। मेरे भाइयों मेरे भाइयों, टाइम कम है, बात तो बहुत थी, टाइम कम है। अगर 74 साल में रखनी है, 52 साल में रखनी है तो राणा साहब का बना दी। क्या गलती कर दी तो कर्पण आजादी। एक बात का मुझे पता है, मैं अपने लाभ बताऊंगा बताऊंगा। कोई बात सुन लो, किसी हिसाब से गली मोहल्ले के किसी निर्दोष बालक में जब पुलिस वाले पकड़ ले गया तो भैया वो किसके पास आवाज विधायक को जाओगे ना, आवाज विधायक को रहा है बात छोड़ो में सुनवा दे। क्या गलती होगी सारे से आपका दिल्ली वाले बन गए तो मैं लिख के दूं, जब भावड़ की कोठी में जाओगे तो कहेंगे विधायक की तो दिल्ली में है और दिल्ली का कोठी का पता किसी भी भाई ने नहीं है। जब पता ले भी लिया अब आपने दिल्ली की कोठी ढूंढ मिली तो क्या मेरा 1-3 लाख क्या, कि मेरा 2-3 लाख क्या, इतने उस छोरे की पुलिस वाले छोड़ की बरतेंगे। उस निर्दोष वाले को नजर बता रहा है तो रामनिवास राणा को मनाना है, क्योंकि यो अपने घर का पालने जाकर फाट के हवा में थामागा। 10 मिनट में तारा से थाने में भी जाएगा, 10 मिनट में तारसेती डीसी का भी जाएगा और तारसेती एसपी का भी जाएगा। इतना माता रखता है मेरे भाइयों, मैं तो भाइयों से एक बात करना चाहूंगा कि राजा साहब इतना माता रखता है। अगर कोई बदमाश किसी व्यापारी को धमकी देगा, चौकी मांगेगा, उसको जान से मारने की कोशिश करेगा तो खुद राणा साहब अब लक्ष्य लेकर उस बदमाश का इलाज करने की हिम्मत रखता है। इसीलिए राणा साहब को बनाना जरूरी है। दिल्ली वालों से मेरे भाइयों, दिल्ली वालों से बदमाश नहीं डरते। बदमाश अगर डरते हैं तो बिहारवासियों से डरते हैं। नोट कर लेना मेरी बात, दिल्ली से हरियाणा से बदमाश यहाँ से हमारे व्यापारी भाइयों पर गोलियां चलाते हैं। मैं वादा करता हूँ रामनिवास राणा की तरफ से गोलियां नहीं चलेगी, गोलियां बंद हो जाएगी और व्यापारी भी आम चैन की सुख से सांस लेकर अपना धंधा करेगा। इस बात की हमारी जुबान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई मनोज राठी जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अरफानपुरा जी को कि वो आए हुए अपने भाई के लिए वोटों की अपील करें। अरफानपुरा जी बहुत ही सम्मान के योग हमारे हिसार के कांग्रेस प्रत्याशी हमारे भाई रामनिवास राणा जी और स्टेज पर बैठे हुए हमारे साथी फवाद साहब और सभी सम्मानित मंच, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपसे तफसील से बात की है। मैं तो 10 मिनट में ही अपनी बात करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सबसे पहले हिसार निवासियों, भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को समझो। जब यहां से कमर गुप्ता को टिकट दे दिया गया आरएसएस के दबाव के अंदर और जिसका भी आप नाम ले रहे थे, मैं भी मेरे भी उनके साथ बहुत मधुर संबंध है। हमारी हड्डी आगे चौधरी जिंदल जी यहाँ तक वो कांग्रेस में थे। इतना बड़ा परिवार जिसका हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में जिसका नाम हो, जो विधि के घर से, थाने के घर से, उसको विद्यालय लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भाग के उनको टिकट मांगने हो गई। और तब तक उन्होंने कहा कि हुसैन के जवाब हमने टिकट देगी और कमल गुप्ता को हारेंगे। आप माता जी काम करो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लो और लेकर फिर आ लो। एक ही सिग्नेचर को सुन लो, शिक्षा से गोपाल गन्ना को भारतीय जनता पार्टी ने अजय चटोला के साथ उसका गठबंधन करवा दिया और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जाना उसको चुनाव से हटा दिया। ये जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हिसार की जनता को इनके चुंगलों से निकालने का
आपके बीच में एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण परिवार का व्यक्ति यहाँ राजकुमारों को टिकट दिया जाता है, उद्योग के अंदर को कोटे पर जो टिकट दिया जाता है। अरे तुम्हारा सौभाग्य है, आप एक आम किसान के बेटे को, आप एक गरीब परिवार के बेटे को टिकट मिला है। आपने षड्यंत्र को इसका पर्दाफाश करना है और सोचना है कि आने वाले 5 तारीख को रामनिवास राणा को अपने वोट टिकट को वजीर कराना है। एक मैं बात बता दूं आपको, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में हर अपने आप को अच्छा करना है। 90 के 90 द्वारा में चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी सेन हो, सबसे अच्छा उम्मीदवार मैं इसको स्थिर और नेक रामनिवास राणा को मानता हूं। ये इसको ना चोरी करनी आती, ना झूठ बोलना आता, ना टकाना आता। अंत में मैंने आपको शिक्षित में जो भारतीय जनता पार्टी का जो जातीय ध्रुवीकरण है, इसको आप इस भ्रष्टाचार को आपने तोड़ना है। कुछ साथी भी आपके बीच में विभिन्न समाज के लोग आपको भ्रमित करने आएंगे। जातीय ध्रुवीकरण में आप लोग बिहार का जातीय ध्रुवीकरण 5 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का अकेला तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई रामनिवास राणा सब पे भारी पड़ेगा। मौका दर्ज करेगा। मेरी माताओं बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपकी माफ से एक ही अपील करूंगा कि आपको इससे बढ़िया प्रशासन मिल नहीं सकता, तो छोड़ के खुद बढ़ेगा। अरे बात मैं आपको अवश्य कहता हूँ, ये जातीय समीकरण में ये एक प्राथमिक समाज से किसान का बेटा है, मेरा नाम पूछ रही हो। अगर ये मैंने बना तो करीब 201% बनेगा। ये उसके हिसाब से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया पूरा साहब, अब मैं आमंत्रित करूंगा मेरे भाई सजन अठवाल जी को। सजन अठवाल जी पूरा पार्षद आए, वह अपने भाई के लिए वोटों की अपील करें। सजन अठवाल जी, धन्यवाद। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी वजह क्या है। मंच पर आसीन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज की इस जनसभा में माता बहनों और नौजवान साथियों, सभी वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि रामनिवास राणा को क्यों जिताना है। और आप देख रहे हैं कि आज एक धनपल और एक कामगार के बीच में मुकाबला है। अभी हम आ रहे थे, आप सब लोग भी आए कि पूरा शहर जाम किया हुआ है। पूरे शहर की फैक्ट्री के लोग, पूरे शहर से खरीद करके लोग रोडों के ऊपर ऐसे लगा दिए गए हैं ताकि एक हवा बने। ये ऐसी हवा बने कि एक तरफा जीत है। वहां मांगे हुए और खरीदे हुए लोग हैं, और यहाँ जितने भी सब लोग बैठे हैं ये सब वोटर हैं। वोटर है कि नहीं? ये सब वोटर हैं, रामनिवास राणा के वोटर हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि कौन घोटाला कांग्रेस के अंदर हुआ, पूरी कांग्रेस बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई। किसके लिए? नवीन जिंदल के लिए। नवीन जिंदल की वजह से पूरी कांग्रेस को पता लगा कि कौन घोटाला खा गई, कौन घोटाला कांग्रेस कर गई। और वो नवीन जिंदल आज बीजेपी का सांसद बनकर बैठा है और उनकी बातचीत जहां से चुनाव लड़ रही है। ये चीज आप लोगों को देखनी होगी कि किस प्रकार से लोग वर्णित करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की और संविधान के अंदर उन्होंने वोट का राइट दिया। एक गरीब आदमी के वोट की भी कीमत वही है और एक अमीर आदमी के भी वोट की कीमत वही है। तो आपका वोट बहुत समझ करके डालना है आपने। मैं वाल्मीकि समाज की ओर से तमाम समाजों ने यहाँ समर्थन दिया। वाल्मीकि समाज हमेशा कांग्रेस का एक रीढ़ की हड्डी रही है और वो वाल्मीकि समाज पूरा का पूरा हमारे साथ के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में अनेक वर्मा जी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा कुमार समाज भी
रामनिवास राणा को समर्थन देता है। ये तो एक आज औपचारिकता है भाई। कुमार समाज ने तो 4 दिन पहले ही समर्थन दे दिया और इतना भव्य स्वागत किया जिसका मैं उदाहरण नहीं दे सकता। अब मैं डोगरा मोहना गुरु रविदास चौक के सभी रविदास चौक के सभी साथी तन मन धन से रामनिवास राणा को समर्थन दे रहे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और रिम्पी औंधा पूर्व प्रधान कांग्रेस कमेटी भी सारा अपना पूरा समर्थन देते हैं, उनका भी धन्यवाद। शेखना मोहल्ला सारा का सारा राणा साहब को समर्थन देता है बहन कुमारी शीर्षा के कहने के ऊपर, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अब मैं मेरी बहन कितना गूगल से प्रार्थना करता हूं कि थोड़े शब्दों में अपने भाई के लिए वोटों की अपील करें। आदरणीय रामनिवास राणा जी जो सारा विधानसभा के प्रत्याशी हैं आपके, मैं उनको यहाँ आगे सचिव और आपका विनम्र सचिव सुनानी कुमार मैं प्रार्थना करती हूँ वोटों की। और आज इतना लंबा समय नहीं है, मैं बहुत की अपील करती हूँ कि मेरे भाई रामनिवास राणा को आप इंसान से सबसे ज्यादा और हरियाणा की विधानसभा में विधायक के रूप में भेजने का काम करेंगे। मैं इतने लिए अपील करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है। मैं भारत समाज संबंधित हूँ तो भारत समाज सारा राणा जी के साथ है, एक समाज सारा राणा जी के साथ है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे अशोक तंवर जी, उन्होंने राहुल गांधी जी के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। देखिए जीत का नजारा है। सभी भाई कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं अपील करूंगा अरविंद शर्मा जी से कि वो आए अपने भाई के लिए वोटों की अपील करें। भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो कितना का दिल में है, हम उनका शोर देखना चाहते हैं। बहुत कम समय लगेगा। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मैं 26 साल भाई लगा कर आया हूं। भाई को भाई से लगाना, नफरत को पैदा करना और इस नफरत की दुकान को आपने बंद करना है। 5 तारीख को एक वोट, 5 तारीख को एक वोट आपके निशान पर, वो हाथ का निशान, आपका निशान, ये हाथ कृति और निशान है, आपके निशान पर लगाना है। भाई समय सिर्फ 5 मिनट का है और वैसे बार कहा जा रहा है भाई, आप विनती की जा रही है रामनिवास राणा जी को एक वोट देकर इनको भारी बहुमत से आपने विधि बनाना है, एमएलए बनाना है, भावी मंत्री को आपने एमएलए बनाना है। धन्यवाद। भाई रामनिवास राणा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और 1 मिनट के लिए अपने भाई के लिए वोटों की अपील करें। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे और आप सभी जनता जनार्दन की जय। भाइयों, मैं तो केवल एक चुनौती दे रहा हूं इस बीजेपी प्रशासन को। आपके वर्तन से तो आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं कि इधर सितंबर हुनर आजमाए, तुम 3 आजमाए, हम जिगर आजमाए। भाई रामनिवास राणा को हम पूरा समर्थन देते हैं। तन मन धन से इस ऐतिहासिक कचरा मामला के चबूतरे पर जहां हमारे देश के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी लाला मल्होत्रा स्थान जिन्होंने इस धरती को खींचा, लाला अभिंदर गौर जो यहाँ से पहले सांसद बने और जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा, उस ऐतिहासिक चबूतरे पर
आज हमारे बीच में रामनिवास राणा इस अर्थदेश सरकार को खदेड़ने के लिए मौजूद है और आप सब लोग इसको भारी मतों से जिताएंगे, ये मेरा आश्वासन है। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आमंत्रित करूंगा 2 मिनट के लिए सुभाष गुजर जी को। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम तो सभी इसलिए आ रहे हैं रामनिवास राणा को आज के हिसाब से वोट लगाकर 5 तारीख को विजय बनाना विधानसभा में। धन्यवाद आप सभी का। 2 मिनट करिए, तालियों से बड़ा सा स्वागत करके आने वाले बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि 5 तारीख को आपके निशान के सामने का बटन दबाकर रामनिवास राणा जी को विजयी बनाए। और हमारा पूरा, मेरा नाम सुरेश गुर्जर है और मेरा पूरा गुर्जर समाज और हमारी पूरी बजरंग सेना रामनिवास राणा जी के साथ है और साथ ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे आपके सामने भाई रामनिवास राणा जी से अपील करूंगा जो अपने लिए ज्यादा ना बोलते हुए मेरा फोटो की अपील करें। रामनिवास राणा जी, राम 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 राम। सभी मंच पर बैठे मेरे सम्मानित नेतागण, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव का समय है। आज 6 बजे तक का समय है बोलने का, 6 बजे में कुछ मिनट बाकी है। मैं तो आपसे अपील ही करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के सामने वाला बटन दबा करके अपने भाई रामनिवास राणा को विजय बनाए। मैं तो आपसे एक ही वादा करता हूं, आप भाई एक मौका देती हो मेरे को। 25 साल हो गए भाई, मैं 25 साल हो गए मैंने मेहनत करता नहीं। देवगा एक मौका दे दियो भाई। मैंने संघर्ष करते 25 साल हो गए, 25 साल। एक मौका दे दियो भाई, मैंने एक मौका दे तो ऊपर हाथ करके बच्चे हो दोनों जना। मैं हिसार की जनता से वादा करता हूं, मेरी तरफ से कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, चाहे कितनी भी समस्या हुई हो। मैं खुद रामनिवास राणा आपके सामने आकर के बैठने का काम करेगा। जिस तरह से हमारे जो फिरौती मांगी जा रही है, जिस तरह से हमारी माताओं बहनों की चैनी लूटी जा रही है, मैं वादा करता हूं आपसे, एक भी बदमाश, चाहे मेरा समाज का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कोई भी समाज का हो, बदमाशी से समझौता नहीं करूंगा, किसी हालत में नहीं करूंगा। हर व्यापारी के सामने अगर किसी ने हिम्मत की तो पहले रामनिवास से टकरा करके फिर व्यापारी के पास आएगा, मेरा वादा है। और जितना भी भाई ये समस्या है वो सारी मैं हल करने का काम करूंगा। और रामनिवास राणा को जब मर्जी आप जाओ टेलीफोन करके बुला सकती हो। मैं हर समय मैंने संघर्ष किया है, मैंने कोरोना काल में भी जो बड़े बड़े नेता हैं सभी वो जो है घरों में घुसे बैठे रहे, लेकिन मैंने अपनी जान हथेली पर डाल करके मैं जनता की सेवा के लिए, मेरा परिवार हिसार की जनता, इसलिए मैंने हर एक के घर घर जा करके जो है सैनिटाइजर करने का काम किया। कर्मचारियों की जो पेंशन बंद हो रही है वो मैं तुरंत बहाल कराने का काम करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। मैं वो पूर्ण बुढ़ापे में वो पेंशन ही काम आती है, नहीं तो बच्चों का नहीं देखना पड़ता है। इसलिए वो है जो पेंशन बंद की हुई है सरकार ने वो बहाल कराने का रामनिवास राणा हर कीमत पर कोशिश करेगा, बहाल करेगा। एक जो पीपीपी है, एक जो हाउस टैक्स की समस्या है, जो ये समस्या है, एक किसानों की समस्या है, एमएसपी रेट, जो भी समस्या है मैं वो सारी आपके बीच में आकर के हर तरह का एक बात बता दिया भाई, खिलाड़ी हो चाहे महिला हो, रामनिवास राणा का मैटर बना कर लिया हो,
कोई मैटर बना लियो, रामनिवास राणा ने मोहर मरा लियो, साइन करा लियो। मैं थारा साथ रहूंगा और हिसार की जनता के बीच में रहूंगा। और भाई फिर भी आपकी भावनाओं से मुझे एक मौका दे दो। 20 साल 10 साल आपने साउंदरी जिंदल को मौका दिया, 10 साल आपने कमल गुप्ता को दिया, एक मौका रामनिवास राणा को दे दो भाई, थारा बीच का आदमी है। अगर आपने लगे भाई हमारी भावनाओं पर सही नहीं उतरता तो 5 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव आएंगे, 5 साल बाद मैं साइड में लगा दियो, मैं आराम से बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं जो है ऐसा काम कर दूंगा, इतना काम कर दूंगा, 5 साल बाद आपके मुंह से खुआऊंगा अगला विधायक हमारा रामनिवास राणा होना चाहिए। आपके मुंह से खुआऊंगा। मेरा दरवाजा 24 घंटा खुला है। हिसार वासिया मेरा परिवार है, सभी हिसार वासी के मेरे परिवार है। सभी हिसार वासियों से मैं वादा करता हूं, मेरा 24 घंटा राणा कृषि फार्म, मेरा घर का दरवाजा, मेरा सब्जी मंडी, हर जगह में मिलने का काम करूंगा और बीच में आकर के बैठ करके आपकी समस्या को हल करने का काम करूंगा। मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं एक नॉर्मल आदमी हूं। और ना मैंने एसी की राजनीति की, मैंने हमेशा से ना मैंने सर्दी लगती ना मैंने गर्मी लगती, मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूं और जनता के बीच रह करके ही सेवा करने का काम करूंगा। मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं, टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है भाई, और ये टिकट बहुत लड़ाई लड़के लाया हूं। टिकट ले आना तो मेरा काम था, ये बाकी की लड़ाई आपकी है, आप करोगे ये लड़ाई, लड़ोगे। एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को, अपने भाई रामनिवास को हाथ के निशान पे मैं जोड़ी करके भीख मांगता हूं। एक पर के एक मौका मुझे दे दो, मैं भीख मांगता हूं वोटों की, एक मौका मुझे दे दो, मैं आगे आपकी कोई कभी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी रात दिन कुछ भी करना पड़े। हमारे नेता जो हमारे नेता हैं, बहन कुमारी शैलजा जी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे जो भी हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, जो भी आए, हमारा सभी नेता है, हमारे नेता का हम आदर करते हैं और सब अपने अपने नेता अपने अपने एक ही काम है उनका, हाथ का निशान, हाथ का निशान। हमारे सभी नेता हाथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बहन कुमारी शैलजा, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपका भाई, ज्यादा तो मैं और क्या बोल लूंगा। एक ही अपील करिए मैंने तो, जो सीवरेज की समस्या है हिसार, वो सभी सड़कें की है, एक नौकरी की है, बिजली पानी की है, जो भी समस्या है वो सभी मैं हिसार वासियों को आश्वासन देता हूं, आपके बीच में रह करके आपकी राय लेकर के सारा काम कराने का काम करूंगा। बेरोजगारी की है, मैं ज्यादा से ज्यादा जो युवा हमारे जो बेरोजगार है उनको भी मैं जो है नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा नौकरी दिलाने का काम करूंगा, सरकारी नौकरी। आप यहाँ आए, आपने समय दिया, एक 5 तारीख का दिन मेरे लिए निकाल देना भाई, 5 तारीख का दिन, 5 अक्टूबर पोलिंग के दिन, पोलिंग के दिन मेरे लिए निकाल देना। मैं आपकी 5 साल बीच में रह करके सेवा करने का काम करूंगा। पोलिंग पर रहना भाई, और पोलिंग ज्यादा 95% पोलिंग होनी चाहिए, 95% करोगे, 95%। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी से निवेदन है कि जलपान का कार्यक्रम चल रहा है। आए हुए सभी अतिथिगण, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और बुजुर्ग नौजवान साथी सभी जलपान लेके जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि जलपान लेके जाएं। और कल जहां जहां भी आप बैठे हैं, अपने अपने बुथों के अनुसार
हाथ उठा करके अपने भाई के लिए वोट मांगेंगे। और परसों चैन से नहीं बैठना जब तक शाम को 5-6 बजे तक वोटिंग ना हो जाए, तब तक एक घर में जाके एक कोई भी बूढ़ा आदमी हो, कोई कमजोर आदमी हो, उसको चाहे वही पंधेरिया में बिठाना पड़े, उसका वोट करवाओ। जो कोई बाहर गया हुआ है उसको बाहर से लेके आओ और सभी के वोट करवाने का काम करो। मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, 1-2 मिनट रही है, बोल सकती है वो भी। मंचासीन सभी मेरे साथियों, मेरी मातृ शक्ति, मेरी बहनों, मैं हाथ जोड़ के राणा जी के लिए अपील करती हूँ। मैं उनकी छोटी बहन के समान हूँ और ये कहती हूँ कि मैं परसों आने वाले टाइम में आपके पंजे पर मोहर लगाइए और खुद एमएलए बनिए। आपके रामव्यास राणा लीजिए एमएलए, आप खुद एमएलए बनेगी और सारे जो भी आपकी समस्याएं हैं राणा जी खुद सोल्व कर देंगे। परसों पूरे के पूरे बीपे हाथ के पंजे पे हाथ लगा के निशान लगा के भर्ती हो। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है और पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। 95 नहीं, मैं ये कहूँगी 100% पोलिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आज जोश देखा है जयप्रकाश जी के उसमें देखा है, वही जोश परसों आपका देखने को मिले। सारे साथियों से मेरी यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाए और शांतिपूर्वक करवाए। कोई भी ऐसा बना। नमस्कार। साथ लेते हैं हम इजाजत। जय हिंद, जय भारत।